आप सभी को सुबोध का यथायोग्य अभिवादन। मित्रों, अपने पिछले अंकों में हमने प्राचीन काल के अनेकानेक मूर्धन्य ऋषियों की चर्चा की, जिन्होंने समाज कल्याण के विविध क्षेत्रों में अपनी अदम्य तपस्या, कौशल, मेधा और ज्ञान से अनेक शास्त्रों की रचना की। वह विज्ञान, चिकित्सा, अंतरिक्ष, व्याकरण, ज्योतिष इत्यादि अनेक क्षेत्रों में अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किए। इसी क्रम में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्रचलित मिथ्या धारणा के विपरीत प्राचीन काल में हमारे इन सिद्ध प्रसिद्ध पुरुष ऋषियों के समकक्ष ही हमारी महिला ऋषियों ने भी अपनी प्रतिभा, कौशल और ज्ञान से हमारी सभ्यता और संस्कृति को समृद्ध करने हेतु अपना सराहनीय योगदान दिया, परंतु उसकी चर्चा कम ही होती है। क्योंकि आजकल ऐसी चर्चा होती है कि मानो पुरातन काल में स्त्री बहुत अधिक शोषित, पीड़ित, उपेक्षित और निम्न स्तर का जीवन जीने को अभिशप्त थी। इसलिए पूरे परिदृश्य को स्पष्ट करने के लिए हम इस अंक में वैदिक व पौराणिक काल में स्त्री की स्थिति व उनके समृद्ध योगदान पर ही चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों और सहयोगियों को भी इससे जुड़ने का अनुरोध करें। धन्यवाद। दोस्तों, वैदिक काल में स्त्रियों को पूर्ण स्वतंत्रता थी। उनका उपनयन संस्कार होता था और संध्या वंदन करने का भी उन्हें अधिकार था। भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान सदैव ही सम्माननीय रहा है और कहा भी गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलाह क्रिया। अर्थात जिस कुल में स्त्रियों की पूजा होती है उस कुल पर देवता प्रसन्न होते हैं, और जिस कुल में स्त्रियों की पूजा, वस्त्र, भूषण तथा मधुर वचन आदि द्वारा सत्कार नहीं होता है उस कुल में सब कर्म निष्फल होते हैं। कृषि की शुरुआत तथा एक जगह बस्ती बनाकर रहने की शुरुआत नारी ने ही की थी, इसलिए सभ्यता और संस्कृति के प्रारंभ में नारी ही है। किंतु कालांतर में नारी समाज के हाशिए पर चली गई। आर्यों की सभ्यता और संस्कृति के प्रारंभिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत सुदृढ़ थी। ऋग्वेद काल में स्त्रियां उस समय की सर्वोच्च शिक्षा अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकती थी। अर्धनारीश्वर की कल्पना स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों तथा उनके संतुलित संबंधों का परिचायक है। शिक्षा और स्वयंवर ही नहीं, विवाह के जितने प्रकारों का उल्लेख मिलता है उनमें अधिकांश प्रकारों में अपने वर के चयन में कन्या की भूमिका महत्वपूर्ण थी। कन्याएं गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करती थीं व वहां सह शिक्षा का प्रचलन था। अपनी सृजनात्मक प्रतिभा के बल पर वैदिक काल में कई विद्वान महिलाएं हुईं और क्षेत्र में विद्यमान भारी प्रतियोगिता के बावजूद अपना नाम वेदों तक में शामिल करवाने में सफल रहीं। वेदों में अनेक स्थलों पर रुमाला, घोषाल, सूर्या, अपाला, वेलोमी, सावित्री, यमी, श्रद्धा, कामायनी, विश्वम्भरा, देवयानी आदि विदुषियों के नाम प्राप्त होते हैं। साथ ही जिन्हें ऋषि पद प्राप्त हुआ उनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं विश्ववरा, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, मैत्रेयी, गार्गी और स्वाहा। ऋग्वेद में अगस्त्य मुनि के साथ लोपामुद्रा 179 ऋचाओं की रचयिता है। साथियों, विशेष उल्लेख करना चाहूंगा ब्रह्मवादिनी घोषा का, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थी। वह भी ऋग्वेद की पुस्तक संख्या 10 के पूरे 2 अध्यायों की सम्माननीय लेखिका हैं, जिनमें प्रत्येक में 14 श्लोक हैं। ऋग्वेद में 24 और यजुर्वेद में 5 विदुषियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में परिवार के भीतर स्त्री और पुरुष को एक दूसरे का अर्धांश माना गया है और उन्हें सभी दायित्वों में और सभी सम्मानों में समानता का अधिकारी कहा गया है। पुरुष को तो स्त्री के बिना कोई भी धार्मिक कार्य करने की अनुमति नहीं थी, परंतु इसके विपरीत ऋग्वेद संहिता के अनुसार पत्नी को यज्ञ, संध्या पूजा और अन्य सभी धार्मिक अनुष्ठानों को करना चाहिए, और यदि किसी कारण पति मौजूद नहीं है तो अकेले महिला को भी पूरा यज्ञ करने का अधिकार है। साथियों, वैदिक युग में स्त्री को न तो देह रूप में देखा गया
और न सिर्फ पत्नी रूप में और न ही घर गृहस्थी में उसकी भूमिका के रूप में। वैदिक युग में स्त्री को छूट थी कि वह चाहे तो अपना जीवन बिना विवाह किए व्यतीत कर सकती थी। शिक्षार्थी कन्याओं को दो वर्गों में बांटा गया था, ब्रह्मवादिनी और सद्योद्वाह। ब्रह्मवादिनी लंबे समय तक या जीवन भर शिक्षा, दर्शन और धर्म से जुड़ी रह सकती थी, जबकि सद्योद्वाह कन्याएं युवा होने तक या विवाह होने तक शिक्षा ग्रहण करती थीं। वैदिक काल में ही स्त्री की शक्ति रूप में स्थापना हुई और वह पूजनीय बनी। स्त्री को धन, शौर्य और ज्ञान की अधिष्ठात्री बताया गया। स्त्रियां सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए भी स्वतंत्र थीं। खुला यौनाचार नहीं था, लेकिन स्त्रियों का स्वयं प्रणय निवेदन या काम निवेदन करना कोई बहुत अनूठी बात नहीं थी। पर्दा प्रथा का तो सवाल ही नहीं था। निश्चित रूप से पुरुषों द्वारा स्त्रियों की रक्षा करना परम कर्तव्य माना जाता था, परंतु विधवा स्त्री अपनी मर्जी से पुनर्विवाह कर सकती थी। स्त्री की महत्ता आप इसी से समझ सकते हैं कि अपनी पत्नी को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए महाराजा दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम को वनवास तक दे दिया। स्त्री के बिना कोई भी मंगल कार्य वर्जित था। और दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि इसी कारण सीता जी की अनुपस्थिति में उनकी स्वर्ण प्रतिमा को वाम भाग में बिठाकर ही यज्ञ संभव हो सका था। मित्रों, वेदों में जिन 21 प्रकांड विदुषियों को ऋषि पद प्राप्त हैं, वे हैं देव माता ऋषि कश्यप पत्नी अदिति, इंद्र पत्नी शची, स्वयंभुव मनु की पत्नी सती शतरूपा, शाकल्य देवी जिन्होंने सर्वप्रथम महिलाओं के लिए गुरुकुल बनाए, संध्या जो यज्ञ संपन्न कराने वाली पहली महिला पुरोहित थी, वशिष्ठ पत्नी अरुंधति जिन्हें सप्तर्षि मंडल में भी स्थान प्राप्त हुआ, ब्रह्मवादिनी घोषा, विश्ववारा जिन्होंने वेदों पर अनुसंधान किया, अपाला जिन्होंने सोमरस की खोज की, आदित्य पुत्री सुंदरी तपति, ब्रह्मवादिनी वाक जिन्होंने अन्न पर अनुसंधान किया, बृहस्पति पुत्री रोमशा, विदुषी गार्गी जिन्होंने शास्त्रार्थ में महर्षि याज्ञवल्क्य तक को पराजित किया, याज्ञवल्क पत्नी मैत्रेयी, विदुषी सुलभा जिन्होंने शास्त्रार्थ में राजा जनक को हराया, अगस्त्य पत्नी लोपामुद्रा, विदुषी उशिज, प्रातिथेयी, ममता, भामती, विद्योत्तमा जिनसे शास्त्रार्थ कर मूर्ख ब्राह्मण कालिदास बना, और अग्निदेव की पत्नी स्वाहा। मित्रों, समयाभाव के कारण इन सभी विदुषियों के विषय में तो चर्चा नहीं की जा सकती, परंतु कुछ प्रतिभावान विदुषियों का उल्लेख किए बगैर आप इनकी प्रतिभा, ज्ञान और कौशल का महत्व नहीं समझ पाएंगे। लोपामुद्रा अगस्त्य मुनि की पत्नी थी। विदर्भ के राजा ने लोपामुद्रा को सारे ज्ञान विज्ञान का अध्ययन करवाया और उनका विवाह अगस्त्य मुनि से करा दिया। अगस्त्य मुनि बेहद विपन्नता में अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे और लोपामुद्रा भी राजमहल का त्याग कर वन में उनके साथ कठिन जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन धीरे धीरे वह ऋषि की लंबी तपस्या से अधीर हो गई। फिर अपने पति को समझाने के लिए लोपामुद्रा ने वेद में 2 पदों की रचना की। इन पदों में लोपामुद्रा अगस्त्य मुनि से उनके भौतिक जीवन के कर्तव्यों को पूर्ण करने की भावपूर्ण विनती करती है। इन्हें पढ़ने के बाद ऋषि का दृष्टिकोण बदल गया और वह आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ भौतिक जीवन में भी पूर्णता को प्राप्त हो गए। ऋग्वेद में लोपामुद्रा और महर्षि अगस्त्य के बीच हुए संवाद का वर्णन किया गया है। लोपामुद्रा अपने युग की एक महान दर्शन शास्त्र की ज्ञाता थी। शास्त्रोक्त यज्ञ और पौराणिक ज्ञान में लोपामुद्रा का काफी नाम था। उन्होंने ललित शास्त्र नाम का प्रचार प्रसार किया। महान दार्शनिक गार्गी तत्कालीन मिथिला नरेश महाराजा जनक के दरबार के नवरत्नों में से एक थी। मित्रों, ये महत्व की बात है कि गार्गी को महाराजा जनक के दरबार में इतना विशिष्ट पद प्राप्त था।
वेद की अनेक ऋचाओं की रचना के अलावा उन्होंने गार्गी संहिता नामक पुस्तक भी लिखी। ब्रह्मवादिनी गार्गी तथा ऋषि याज्ञवल्क्य के मध्य महाराजा जनक के प्रांगण में प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें अंतरिक्ष तथा समय जैसे गूढ़ वैज्ञानिक विषयों पर भी चर्चा हुई। गार्गी याज्ञवल्क्य के इस संवाद के फलस्वरूप बृहदारण्यक उपनिषद की ऋचाओं का निर्माण हुआ। मित्रों, तत्कालीन साहित्य की प्रामाणिक उपलब्धता न होने के कारण हम विदुषी गार्गी के दार्शनिक चरित्र का आकलन उन 2 संवादों के आधार पर करेंगे जो उसने याज्ञवल्क्य से किए थे। गार्गी का पहला सवाल बहुत ही सरल था, पर उन्होंने अंततः याज्ञवल्क्य को ऐसा उलझा दिया कि वे क्रुद्ध हो गए। गार्गी ने पूछा था कि याज्ञवल्क्य, बताओ तो, जल के बारे में कहा जाता है कि हर पदार्थ इसमें घुल मिल जाता है, तो यह जल किस में जाकर मिल जाता है? अपने समय के उस सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ याज्ञवल्क्य ने अत्यंत सहजता से उचित उत्तर ही दिया कि जल अंततः वायु में ओतप्रोत हो जाता है। फिर गार्गी ने पूछ लिया कि वायु किस में जाकर मिल जाती है, और याज्ञवल्क्य का उत्तर था कि अंतरिक्ष लोक में। पर गार्गी तो अदम्य थी, वह भला कहां रुक सकती थी। वह याज्ञवल्क्य के हर उत्तर को प्रश्न में तब्दील करती गई, और इस तरह गंधर्व लोक, आदित्य लोक, चंद्रलोक, नक्षत्र लोक, देवलोक, इंद्रलोक, प्रजापति लोक और ब्रह्मलोक तक जा पहुंची। और अंत में गार्गी ने फिर वही सवाल पूछ लिया कि यह ब्रह्मलोक किस में जाकर मिल जाता है। तो गार्गी को लगभग डांटते हुए उन्होंने कहा, गार्गी, माति प्राक्षीर माते मूर्धा व्याप्त, यानी गार्गी, इतने सवाल मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि इससे तुम्हारा भेजा ही फट जाए। गार्गी का सवाल वास्तव में सृष्टि के रहस्य के बारे में था। तो याज्ञवल्क्य की यह बात सुनकर वह परमहंस चुप हो गई। पर अपने दूसरे प्रश्न में गार्गी ने अद्भुत कमाल दिखा दिया। याज्ञवल्क्य ने कहा, पृच्छ गार्गी, हे गार्गी, पूछो। सवाल थे, 1, द्युलोक से ऊपर जो कुछ भी है और पृथ्वी से नीचे जो कुछ भी है, जिसे हम द्यावा पृथ्वी कहते हैं, उसके बीच जो कुछ भी है, और 2, जो हो चुका है और जो अभी होना है, ये दोनों किसमें ओतप्रोत हैं? सवाल समझ गए ना आप? पहला सवाल स्पेस के बारे में है, तो दूसरा टाइम के बारे में है। स्पेस और टाइम के बाहर भी कुछ है क्या? नहीं है। इसलिए मानो गार्गी ने बाण की तरह पहने इन 2 सवालों के जरिए यह पूछ लिया कि सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है। याज्ञवल्क्य निष्णात थे, बोले, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, यानी कोई अक्षर अविनाशी तत्व है जिसके प्रशासन में, अनुशासन में सभी कुछ ओतप्रोत है। गार्गी ने पूछा कि यह सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है, तो याज्ञवल्क्य का उत्तर था अक्षर तत्व के। याज्ञवल्क्य बोले, गार्गी, इस अक्षर तत्व को जाने बिना यज्ञ और तप सब बेकार हैं, और ब्राह्मण वही है जो इस रहस्य को जानकर ही इस लोक से विदा होता है। अपने सवालों के जवाब से गार्गी इतनी प्रभावित हुई कि महावशी जनक की राजसभा में उसने याज्ञवल्क्य को परम ब्रह्मिष्ठ मान लिया, और वहां मौजूद बाकी प्रतिद्वंदी ब्राह्मणों से कहा कि सुनो, अगर भला चाहते हो तो याज्ञवल्क्य को नमस्कार करके अपने छुटकारे का रास्ता ढूंढो। इनसे पार नहीं है, और आप में से कोई भी इन्हें जीतकर ब्रह्मिष्ठ नहीं बन सकता। इस तरह उसने अपने अगाध ज्ञान की, अदम्य जिज्ञासा की, बहस करने में अपने सामर्थ्य की छाप भी छोड़ी, और एक ऐसा बड़प्पन भी दिखा दिया जिसने गार्गी को याज्ञवल्क्य और जनक से अविभाज्य कर दिया। ऐसी थी गार्गी, देश की विशिष्टतम दार्शनिक युग प्रवर्तक। विदुषी मैत्रेयी महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। इन्होंने पति के श्री चरणों में बैठकर वेदों का गहन अध्ययन किया। मित्रों,
पति परमेश्वर की उपाधि इन्हीं के कारण जग में प्रसिद्ध हुई, क्योंकि इन्होंने पति से ज्ञान प्राप्त किया था और फिर उस ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए कन्या गुरुकुल स्थापित किए। ऋषि याज्ञवल्क्य दर्शन के प्रखर विद्वान थे तथा मैत्रेयी उनकी द्वितीय पत्नी थी। मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य के साथ आत्मज्ञान पर दीर्घ चिंतन किया था तथा पूर्ण आत्मज्ञान को प्राप्त भी किया। सहस्त्रों वर्ष पहले मैत्रेयी ने यह भी सिद्ध किया कि पत्नी धर्म का निर्वाह करते हुए भी स्त्री ज्ञान अर्जित कर सकती है। मैत्रेयी एक विदुषी एवं ब्रह्मवादिनी स्त्री थी, जिनका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में उन्हें ब्रह्मवादिनी अर्थात वेद की व्याख्या करने वाली के रूप में जाना जाता है। वह बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य के साथ एक संवाद में आत्मन, आत्मा या स्वयं की हिंदू अवधारणा की पड़ताल करती है। इस संवाद के अनुसार प्रेम एक व्यक्ति की आत्मा से प्रेरित होता है और मैत्रेयी आत्मन और ब्रह्म की प्रकृति और उनकी एकता अद्वैत दर्शन के मूल पर चर्चा करती है। यह मैत्रेयी याज्ञवल्क्य संवाद सुरेश्वर की वर्तिका एक भाष्य का विषय है, जहां आध्यात्मिक विषयों पर याज्ञवल्क्य के साथ इनके अनेक संवादों का उल्लेख प्राप्त है। पति के संन्यास लेने पर इन्होंने पति से अत्यधिक ज्ञान का भाग मांगा और आत्मज्ञान प्राप्त करने के अनंतर उनके साथ वन को चली गईं। तो देखा मित्रों, हमारा अतीत कितना शानदार और उपलब्धियों वाला रहा है और इसमें पुरुष हो या नारी सभी की योग्यताओं और प्रतिभा का बहुमूल्य योगदान है। हमें गर्व है अपनी समृद्ध उन्नत विरासत पर। आशा करता हूं कि आपको ये अंक पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स और सुझावों से हमें प्रेरित करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।